हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड फ्रंटियर। आई होप आप सबका लर्निंग काफ़ी अच्छी चल रही होगी। हम हमारा जो HTML फंडामेंटल्स का जो जर्नी है उसे कंटिन्यू करते हैं और आज का हमारा टॉपिक होगा कंटेंट टैग्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखे थे इनलाइन कंटेंट एलिमेंट्स, जिससे हमने चंद्रयान 3 का न्यूज़ बनाया था एंड दोज वर वेरी हेल्पफुल फॉर हाईलाइटिंग एंड गिविंग एनी एम्फेसिस टू एनी पर्टिकुलर टैग्स। आज हम एक स्टेप आगे चलेंगे और हम आज उनके कंटेनर्स के बारे में जानेंगे। जो लास्ट वीडियो में जाना थे वो इनलाइन एलिमेंट्स थे, आज हम एक्चुअल एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे। ये एक ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता है सारा सब कुछ। एज अ होल जब ये सारे टैग्स कंप्लीट हो जाएंगे देन आप कुछ उसमें से बना पाएंगे। सो लेट्स नॉट डिपेंड ऑन द ऑर्डर ऑफ द वीडियोस। जो आज के जो टॉपिक है वो है कंटेंट टैग्स, जिसके अंदर हम इनलाइन यूज कर सकते हैं बाद में। सो हम चालू करते हैं इससे। सो जैसा कि हमने अभी तक 3 तरह के टैग्स देख चुके हैं। हम रूट एलिमेंट, मेटा और स्क्रिप्टिंग टैग्स देख चुके हैं और लास्ट वीडियो में जैसा हमने देखा था इनलाइन कंटेंट टैग्स। आज हमारा टॉपिक होगा कंटेनर एलिमेंट्स या फिर कंटेंट टैग्स। इसमें यू कैन सी द फर्स्ट वन एज डिव। कोई भी वेब पेज ऐसा नहीं होगा जो बिना डिव के होगा। इट इज काइंड ऑफ अ डी फैक्टो। जब भी हमें कोई डिव दिखता है, व्हाट इज डिव? डिवीजन, राइट। तो अगर हम कोई पेज को देखते हैं तो कुछ डिविजन्स हमें दिखते हैं। कभी हेडर दिखता है, कभी फूटर दिखता है। तो ये सारे के सारे हैं डिव्स, डिवीजन। सो लेट्स डू अगेन द सेम थिंग जो हमने लास्ट वीडियो में किया था। एक चंद्रयान का न्यूज़ लेकर के उसे प्रिंट किया था। आज हम फिर से एक एग्जांपल लेंगे जो कि होगा हमारा एक रिज्यूम, एक सैम्पल रिज्यूम है। सो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। आज हम इसी रिज्यूम को HTML में बिल्ड करेंगे। ओके, सो शुरू करते हैं हम VS कोड से। जैसा कि हम हर बार करते हैं, index.html बनाएंगे हम लोग एक, और उसी के अंदर हमें शिफ्ट एक्सक्लेमेशन और उसे एंटर दबाना है। तो सारा बॉयलर प्लेट कोड अपने आप आ जाता है। हमें इसे नाम दे देते हैं रिज्यूम। ओके, सो सबसे पहले अगर हम इस यहाँ पर देखें तो सबसे पहले यहाँ पे एक नाम आ रहा है, राइट। बट ये एक पूरा एक डिवीजन है, राइट। तो हम एक डिव बना के उसके अंदर इसे डालते हैं। तो एंड अगेन HTML में एक चीज़ और होती है, VS कोड में, दैट इज़ कि हम डायरेक्ट डिव लिख सकते हैं और उसे अगर कुछ क्लास या हमें कुछ एट्रीब्यूट देना है तो हम यहाँ से दे सकते हैं। बट क्योंकि अभी हम लोगों ने क्लासेस और आईडीज का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो हम सिर्फ डिव का नाम लिखेंगे। आई मीन सिर्फ डिव लिखेंगे, टैग का नाम, एंड विल जस्ट प्रेस एंटर। तो वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग खुद बना देगा। ओके, सो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले डाल देते हैं और अब हमें, क्योंकि ये एक पैराग्राफ है, राइट, तो हम इसे एक पैराग्राफ में डालते हैं पी टैग यूज करके। पी टैग में जो नाम है आप देखो थोड़ा सा वो बोल्ड है, राइट, थोड़ा सा बोल्डर दिख रहा है। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि हाउ टू मेक इट बोल्ड। तो हम लोग इसे बी में डाल देते हैं। ओके, बी टैग में डाल दिया। यहाँ पर हम लोग नाम लिख देते हैं यहाँ पे हम लोगों ने कोई अजीब सा सैंपल यूज़ किया है और नाम हम प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग यहाँ पर रियल वर्ल्ड एग्जांपल इसलिए ले पा रहे थे बिकॉज इट माइट हैव सम कंटेंट। तो हमारा ध्यान उस कंटेंट की तरफ जाता। हमें हमारा ध्यान उस टेक्स्ट से हटा करके टैग्स और उन चीज़ों पे डालना है। ओके, सो यहाँ पर उसके नीचे दूसरा विच इज पोजीशन है उसकी सीनियर अकाउंटेंट। सेव करके चेक करते हैं इसका आउटपुट हम लोग। तो ये इस तरीके से यहाँ पर आ गया, राइट। ये इतना बड़ा कंटेंट नहीं, ये थोड़ा जूम किया हुआ है आपको दिखाने के लिए, इसीलिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। ओके, अब आप देखिए इसके बीच में थोड़ी सी स्पेस, राइट। ये जो स्पेस है, दिस स्पेस हैज़ बीन डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेड इन HTML। जो पी टैग हम यूज़ करते हैं उसके ऊपर और नीचे ये कुछ स्पेस ले लेता है। तो ये वही स्पेस है।
हम इसे अगर हटाना चाहें तो हम CSS के थ्रू इसे हटा सकते हैं, बट फॉर नाउ हम रहने देते हैं। बट अगर आप देखें तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में गैप ज़्यादा नहीं है, तो हम यहाँ से ये हटा देते हैं, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसने इस वाले P टैग का मार्जिन लिया। लास्ट वीडियो में हमने एक चीज देखी थी कि जो भी चीज हम नेक्स्ट लाइन में लिख रहे थे तो वो एक्चुअली आ नहीं रही थी। फॉर दैट वी हैड टू यूज BR टैग। तो BR टैग हम यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, बट द थिंग इज जो P टैग है ये ब्लॉक एलिमेंट है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जो पिछले वीडियो में हमने देखे थे इनलाइन एलिमेंट्स, इनलाइन कंटेंट एलिमेंट्स, वो इनलाइन थे। उसमें भी उस वीडियो में मैंने कहा था कि उसमें हम लोग के पास वो जो डिव होता है, वो जो टैग है, एलिमेंट अपना खुद का न स्पेस लेता है, न पैडिंग, न मार्जिन, उसका खुद का कुछ नहीं होता है। वो अपने आप को उसी में रख के खुद का सिर्फ रूप बदलता है। जस्ट लाइक थोड़ा मार्क से पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर आ जाता है, थोड़ा इटैलिक हो जाता है, बोल्ड हो जाता है। सो वी आर जस्ट ट्रांसफॉर्मिंग द टेक्स्ट, और उसके आगे पीछे हम कुछ कर नहीं सकते। वाइल इन सब में ऐसा होगा, मोस्टली ये वाले डिव्स, इनका खुद का एक स्पेस होता है। अगर ये कहीं चालू हुए, ये जैसे P टैग हो गया, डिव हो गया, तो वो अपने एरिया में किसी नहीं आने देते। सो वॉट एवर विल बी प्रिंटेड वो नेक्स्ट लाइन में आएगा, वो उस लाइन में नहीं आएगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ये P टैग के अंदर हमने लिखा था ये नाम, और इसके बाद अगर हमने P टैग से बाहर हमने ये लिखा तो it is just printing after that line। अगर हम इसी को कट करके और यहाँ पर रख देते हैं, हालांकि यहाँ पर हमने B टैग यूज किया है, बट क्योंकि B जो है वो इनलाइन एलिमेंट है, तो उससे हमें कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, और वो सेम लाइन में चला गया। इवन स्पेस भी नहीं ले रहा है वो जो यहाँ पे हमने डाली हुई होगी। सो सेम वे ये जो है ये हैं ब्लॉक एलिमेंट्स, तो हमें ये नोट करके रखना है, दीज आर ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ब्लॉक एलिमेंट में पहला हमारा रहा डिव, दूसरा रहा P टैग। हमने पिछले वीडियो में BR पढ़ा था। BR हालांकि इनलाइन एलिमेंट्स में नहीं आता है, बिकॉज वो भी एक तरह का ब्लॉक एलिमेंट, बिकॉज जब भी हम BR यूज करते हैं तो वो अपना स्पेस डालता है। दैट्स व्हाट इट इज यूज फॉर, लाइन ब्रेक्स, राइट? ओके। अब इस डिव के बाद, इस ब्लॉक के बाद यू कैन सी देयर इज अ लाइन। अब हमें लाइन अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, हम लोग उसके लिए एक और चीज यूज कर सकते हैं, विच इज HR। HR को क्लोजिंग टैग नहीं लगाते तो भी चल जाता है। सो सी इट इज सेम, ये वहां पर एक बन गया है, राइट? क्योंकि हमने अभी तक CSS ज्यादा सीखा नहीं है, बट हमें स्पेस देना है, तो हम लोग यहाँ पे जो डिफॉल्ट जो चीजें हैं उसकी HTML की, वी कैन यूज दोस। यहाँ से हम लोग ये P टैग, यहाँ इसको भी P टैग में डाल देते हैं सेव करके, ताकि वहाँ पे थोड़ा सा स्पेस आ जाए। सो हमने यहाँ पे एक नया डिव बना लिया, जिसमें कि हम सबसे पहले अगेन हम P टैग को ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है? और अगेन इसको भी थोड़ा सा B टैग दे देते हैं। यहाँ पे B टैग में हम लिख देते हैं अबाउट। ओके, अबाउट सेक्शन है, इसके नीचे हम लोग कुछ दूसरा P टैग ले लेते हैं, जिसमें कि हम डालेंगे प्रोफेशनल अकाउंटेंट विद 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। ये वाला कंटेंट डाल देते हैं। सो जस्ट कॉपी इट और यहाँ पे हम लोग इसे पेस्ट कर देते हैं। ये पूरा, इसमें तो कुछ हमें शायद चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन द नेक्स्ट थिंग इज़ कि यहाँ पे ये जो लिस्ट आइटम्स हैं ये अब ऐड करेंगे हम लोग यहाँ पे। सो ये अबाउट सेक्शन तो अच्छा है। इसके बाद हम नया डिव बना देते हैं। आई जस्ट कॉपी एंड पेस्ट ऑल दीज थिंग्स, और ये जो HR है वो यहाँ आएगा। सो यहाँ पे अबाउट की जगह अब हमारा जो नेक्स्ट कंटेंट है वो है वर्क एक्सपीरियंसेस। हमने लास्ट वाले में एक चीज और देखी थी, विच वॉज स्पैन। तो यहाँ पे हम एक स्पैन बना लेते हैं। स्पैन में हम कंटेंट डाल देते हैं सीनियर अकाउंटेंट। फिर P टैग में हम लोग वो डाल देते हैं शो गिनयार्ड इंटरनेशनल कंपनी।
ओके सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो हमें सीखनी है और सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। जिस तरह से ये जो अभी जितने भी टैग्स हो रहे हैं ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं पूरे HTML के डॉक्यूमेंट बनाते समय, लाइक div, p टैग। इसके बिना आई मीन कोई डॉक्यूमेंट पूरा होगा ही नहीं। सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम यूजिंग इज ULLI, जो लिस्ट है वो भी बहुत ज़रूरी है। सो ये जो लिस्ट हमें दिख रही है, लाइक मैनेजिंग एंड अकाउंटिंग एक्टिविटीज, ऑल दीज थिंग्स, ये सब आता है, इन सबको बोलते हैं हम लिस्ट। ओके, बट क्योंकि ये जो लिस्ट है वो ऑर्डर नहीं है, यहाँ पे कोई ऑर्डर मेंशन नहीं है इसका, लाइक 1 2 3 4 कोई नंबर नहीं है या फिर ABCD तरीके से कोई ऑर्डर नहीं है, तो ये है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो उसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर हम जो टैग यूज करते हैं दैट इज UL। तो हम ये यूज करते हैं यहाँ पे UL। ओके, अब UL के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट में वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये एक लिस्ट आइटम है और ये नहीं है? हाउ टू आइडेंटिफाई दैट? तो हम एक एक बुलेट पॉइंट को एक आइटम की तरह डालते हैं। तो उसका जो शॉर्ट फॉर्म है लाइक दैट इज लिस्ट आइटम, तो उसका शॉर्ट फॉर्म LI। ओके, यानी कि लिस्ट आइटम। फर्स्ट वन इज मैनेजिंग अकाउंटिंग। तो अगेन सारे एक साथ यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, बट अभी आप देखना ये सारे के सारे एक ही लाइन में आएंगे। तो एज यू कैन सी ये सारे एक ही लाइन में आ गए, एक ही बुलेट पॉइंट में आ गए। हमें अब दूसरे बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं। व्हाट वी कैन डू इज, सबसे पहले हमें पहला वाला LI क्लोज करना होगा, बंद करना होगा, तो हमने वो कर दिया। फिर दूसरा LI डालेंगे यहाँ पे और यहाँ पर इसे हम क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे पेस्ट किया, ये हमारा हो गया ULLI। इस तरीके से चलेगा। इंडेंटेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है, जैसा हमने पहले भी कहा था कि नेस्टेड एक के नीचे एक आना चाहिए। अभी पता ही नहीं चल रहा है कि ये डिव इस डिव के अंदर नहीं है, बट इट लुक्स लाइक ये इसके अंदर ही आ रहा है, राइट? तो इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए वी हैव सम शॉर्टकट्स, बट क्योंकि अभी हमने वो सब इम्प्लीमेंट इसमें नहीं किया हुआ है एंड वी हैव नॉट एक्चुअली हमने वीडियोज़ में बताया भी नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक ये चीज़ भी डाल देंगे इसमें कि VS कोड में हम इंडेंटेशन को किस तरीके से सेटअप कर सकते हैं। फॉर नाउ हम इसे मैनुअली कर देते हैं। तो एक डिव के नीचे दूसरा डिव आए, सो लाइक दिस। ये डिव और ये P टैग, ये B उसके अंदर जाएगा। इनलाइन एलिमेंट्स के लिए वी डोंट हैव टू डू इट सेपरेटली। ये LI अब थोड़ा सा विजुअली बेटर लग रहा है। ओके, सो नाउ दिस लुक्स बेटर। ओके, इसको हम लोग थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं। ओके, ओके, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज स्किल्स। तो हम दूसरा एक और इसे ऐसा कैसा कॉपी कर देते हैं यहाँ पर वो बताना चाहता है कि कितनी स्किल्स उन्हें आती हैं। सो व्हाट विल डू, यहाँ पर ऑर्डर दिखाना है, यानी कि लिस्ट में ऑर्डर मेंटेन करना है। ओके, उसके लिए क्या करेंगे, दैट वुड बी ऑर्डर्ड लिस्ट, OL। ओके, OL लिखते ही यहाँ पे अगेन ऑर्डर्ड लिस्ट हो चाहे अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसके अंदर जो लिस्ट के होंगे आइटम्स, तो दोज वुड बी नोन एज लिस्ट आइटम्स ओनली। सो LI, तो LI लिखते हैं यहाँ पर। फर्स्ट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ओके, दूसरा बजटिंग। इस तरीके से हम मल्टीपल चीजें कॉपी करके, और अभी आउटपुट में देखेंगे तो विल एज यू कैन सी इन द आउटपुट यहाँ पे सारी स्किल्स नंबर में आ रही है, लाइक 1 2 3 4 5, राइट? द नेक्स्ट थिंग इज, ओके, यहाँ भी हमने डिव बंद नहीं किया, विच इज़ वेरी बैड। तो अब देखो हमें पता चल गया कि हमने डिव क्लोज नहीं किया है। हाउ डिड वी नो दैट?
क्योंकि हमारे इंडेंटेशन से हमें पता चला कि यहाँ पे कुछ गलत लग रहा है। तो इंडेंटेशन से एक ये फ़ायदा होता है कि विजुअली हमें दिख जाता है कि क्या मिस्टेक है। ऑल्दो देयर आर सम टूल्स जो चेक करते हैं कि आपने टैग लगाया कि नहीं, क्लोजिंग टैग, वो सब हम प्रिटियर एंड वो सब सेटअप हम करेंगे, बट फॉर नाउ एक विजुअल हमें पता चल जाता है कि ये मिस्टेक है। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग अगेन, दिस इज मोटो। सो यहाँ पर है, इसका मोटो है जो वी समटाइम्स से कि वो एज इट इज जो वो बोल रहे हैं, वी कैन जस्ट राइट इट। ओके, सो यहाँ पे टू शो कुछ सेम लाइक उसमें एक स्पेस भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा, जैसा हम यहाँ लिख रहे हैं वो वैसा का वैसा वहाँ पर प्रिंट हो जाए। उसके लिए व्हाट वी कैन डू इज वी कैन यूज प्री। ओके, सो प्री इज काइंड ऑफ प्रीव्यू। सो जो यहाँ पर लिखा है एज इट इज वहाँ पर दिखे, like Ma life Ma I mean it's short for or something slang for my life my rules. So yeah, अब यहाँ पे आप देखो ये कैसा दिख रहा है, ये एक लाइन में आ रहा है, बट यहाँ पर वो 2 लाइन्स में, तो हमें यहाँ पर अब वो पी टैग लगा करके उसे 2 में करने का नीड नहीं है। सिर्फ यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, वो एज इट इज यहाँ पर दिखने लगेगा। सी, और प्री मोस्टली इंडेंटेशन को फॉलो नहीं करता है, तो यहाँ पे जो स्पेस है इसने एज इट इज ले लिया। सो प्री को हम लोग को इस तरीके से लिखना होगा। नाउ इफ यू सी, वो देखो प्रॉपर जस्ट यहाँ पर जैसा दिख रहा है एज इट इज वी कैन सी इट। लेट्स से यहाँ पे कोई बहुत लंबी सी कुछ लाइन होती है एंड वी वांट कि वो एक ही लाइन में दिखे। मोस्टली कोड्स में हम लोग ये यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा कोड जब भी लिखते हैं तो वी यूज दिस काइंड ऑफ थिंग। अभी ये दूसरी लाइन पे नहीं दिखाना है, सी ये एक ही लाइन में आ गया और कुछ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार इसके अंदर आ गया। तो इस तरीके से हम लोग अब बना सकते हैं। सो दीज वर मेजरली यूज्ड टैग्स, जो हम कंटेंट के टैग्स यूज करते हैं। तो एक बार रिकैप करते हैं, विच इज div p टैग, p इज फॉर पैराग्राफ बाय द वे। उसके बाद HR हमने देखा, BR हम लास्ट वीडियो में देख चुके थे, BR इज फॉर लाइन ब्रेक्स। देन वी ऑल्सो लर्न द ULLIs जो लिस्ट आइटम्स होते हैं। समटाइम्स कुछ लिस्ट आइटम्स इस तरीके से होते हैं, लाइक बुलेट होता है एंड देन यू डोंट हैव टू मेक सम थिंग्स हाईलाइटेड, और सो फॉर दैट वी हैव DL, DD and DT. So again that is description list, description tag and description item. DD data, description data. Okay. So वो उसका भी फॉर्मेट कुछ इसी तरीके से होता है and I think these are the major ones. हम इसमें पीछे थोड़ा सा चल के देखें अगर, so यहाँ पर so we learned about BR, HR, okay, figure and figure caption. So आगे जब हम इमेज वाला जो टैग हम सीखेंगे वहाँ पे इसका हम यूज ले सकते हैं। बेसिकली किस काम आता है कि मैंने आपको कहा था कि ये सारे सेक्शन टाइप के टैग्स हैं। तो कोई इमेज है और समटाइम आपने देखा होगा हमारी साइंस की बुक्स वगैरह में जो हमारी टेक्स्ट बुक्स होती हैं स्कूल्स की, उसमें फिगर होता है, उसके नीचे एक कैप्शन लिखा होता है लाइक फिगर 1.2 एंड ह्यूमन स्केलेटन और समथिंग लाइक दैट। तो वो कैप्शन कहाँ से आता है? वो आता है यहाँ से। सो हम लोग लिख सकते हैं फिगर एंड देन उसके अंदर इमेज, और उसी के अंदर हम फिगर कैप्शन, यानी ये वाला जो आपको बहुत यहाँ पे अच्छे से नहीं दिख रहा होगा बट दैट्स फिग कैप्शन, तो उसके थ्रू वो इमेज के नीचे प्रॉपर सेट हो जाता है। ओके, देन हमने प्री देखा, ब्लॉक कोट हमने नहीं देखा। सो लेट्स से ये जो मोटो था हमें से कुछ ऐसे कोट्स में दिखाना है, तो यू कैन जस्ट राइट इट एट ब्लॉक कोट, ठीक है, और तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। सी ये बिल्कुल एक सेपरेट सब कुछ दिख रहा है। अब हम इसे स्टाइल कर सकते हैं कुछ अच्छे से, कुछ कोट्स लगा करके कुछ अच्छा सा स्टाइलिंग। मोस्टली ये उसके लिए यूज होता है कुछ टेस्टिमोनियल्स के लिए, या फिर कुछ फेमस पर्सन ने कुछ कहा होता है, तो वी यूज ब्लॉक कोट टू शो दैट। अगेन सेम पहले जैसा ही, अगर हम लोग वहाँ पे यहाँ पे फिर से एक बार बूटस्ट्रैप की फाइल लगा के चेक करते हैं। ओके, लेट्स कॉपी दैट फ्रॉम हियर। बूटस्ट्रैप CDN, यहाँ से इसे कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं।
नाउ सी पेस्ट करते ही इसका थोड़ा सा स्टाइलिंग चेंज हो गया। एंड ब्लॉक कोड, हालांकि ब्लॉक कोड में कुछ एक्स्ट्रा हुआ नहीं, बट समटाइम्स ब्लॉक कोड्स जो हैं वो थोड़े अच्छे हो जाते हैं बूटस्ट्रैप अप्लाई करते ही। बट सी सो थोड़ा सा टेक्स्ट वेक्स्ट, थोड़ा स्पेसिंग अच्छा हो गया, HR का स्टाइलिंग थोड़ा चेंज हो गया। सो या दिस इज ऑल वी हैड। वन थिंग यू नोटेड, जब भी हम बूटस्ट्रैप नहीं लगाते तो थोड़ा स्पेस यहाँ से हमें दिखता है, वाइल बूटस्ट्रैप लगाते वो स्पेस हट जाता है, तो थोड़ा सा अजीब सा हमें लगने लग जाता है। तो इसे कमेंट करते हैं एक बार, यहाँ पे स्पेस आ रहा है। तो जो ब्राउज़र होता है वो खुद से चारों तरफ थोड़ा सा पैडिंग दे देता है, थोड़ा स्पेस, ताकि जब भी कोई यूज़र बिना CSS के भी HTML यूज़ करे तो वो प्रॉपरली दिखे। बट क्योंकि हम जब CSS यूज़ करते हैं तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज हम खुद से पैडिंग दे सकते हैं बट यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस लग जाता है, बिकॉज समटाइम्स कुछ ऐसे बैकग्राउंड्स होते हैं जो एंड टू एंड दिखने चाहिए, बट क्योंकि वो यहाँ पे स्पेस होता है तो प्रॉपर दिखते नहीं है। तो दैट्स वाई बूटस्ट्रैप उसे रिमूव कर देता है। नाउ यू सी मैंने यहाँ पे इसे कमेंट कर दिया विद सम कमांड, तो वो कमांड है Ctrl+/। ओके, तो Ctrl+/ से ये कमेंट हो जाता है और अनकमेंट भी ऐसे ही हो जाता है, Ctrl/। ओके, सो ये था हमारा आज का कंटेंट। सो कीप लर्निंग, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको उसका पता चल जाए जल्द से। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स अ लॉट।